हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर CRSU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का। ठीक है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करे हुए हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के। तो आप ऊपर आ रहे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपकमिंग क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के एग्ज़ाम पैटर्न से। जो आपका पेपर है 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, 3 घंटे का आपका ये पेपर है। टोटल आपको इसमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। हर यूनिट में से 4 यूनिट्स हैं आपके, 2 उसमें चॉइसेस दी जाती हैं, उनमें से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन 1 सबके लिए कंपलसरी है और सारे क्वेश्चंस की वेटेज सेम ही है, 16 नंबर के सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको शॉर्ट नोट्स का आता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं और चारों की ही वेटेज 4 मार्क्स ईच की है। ठीक है, तो पहला पार्ट है उसमें नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की क्या प्रकृति है वो बताना है। सेकेंड पार्ट है आपका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, प्रदर्शन विधि के गुण और दोष बताने हैं। तीसरा पार्ट जो आया है वो आपका है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या उपयोग है वो बताना है। और चौथा जो पार्ट है आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, अच्छे परीक्षण के आवश्यक गुण। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स में 4 पार्ट्स थे जो आपको मिनिमम 2 to 3 पेजेस में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब यूनिट 1 देख लेते हैं। यूनिट 1 में जो पहला पार्ट आया है वो है व्हाट डू यू मीन बाय फेजेस ऑफ टीचिंग। डायरेक्ट आपसे फेजेस पूछ लिए गए हैं टीचिंग के, शिक्षण के चरणों से आप क्या समझते हैं, और डिस्क्राइब इन डिटेल द फेजेस ऑफ टीचिंग। तो इसको ही आपको विस्तार से वर्णन करना है। डायरेक्ट 16 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है आपका व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड हाउ डज टीचिंग ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो टीचिंग कैसे ऑपरेट होती है डिफरेंट लेवल पे वो आपको एक्सप्लेन करना था। शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या हैं और इस स्तर पर शिक्षण कैसे होता है वो आपको अच्छे से बताना है। 16 नंबर में ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीचिंग के क्या फेजेस है, लेवल्स है, बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। ये ज़रूर पेपर में हर बारी किसी ना किसी फॉर्म में आता ही है। ठीक है, इसके बाद जो यूनिट 2 देख लेते हैं। यूनिट 2 में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्सेप्ट, डिस्क्राइब इन डिटेल कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल डेवलप्ड बाय ब्रूनर। ठीक है, तो ब्रूनर का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था। ठीक है, 16 नंबर में। इसका जो दूसरा पार्ट आपका यूनिट 2 में आया था राइट शॉर्ट नोट्स, उसको भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेक्चर मेथड में और टीम टीचिंग में। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट भी आपको 8-8 नंबर में एक्सप्लेन करने थे। समूह शिक्षण और व्याख्यान क्या है, ठीक है, दोनों के ऊपर आपको 8-8 नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन करना था। अब यूनिट 3 में देख लेते हैं। यूनिट 3 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, थ्रो लाइट ऑन वेरियस स्टाइल्स, यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ ई लर्निंग। ये आपसे पूछा गया था 16 नंबर में। ठीक है, ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं, ई लर्निंग की विभिन्न शैलियाँ, उपयोगिताएँ और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ इंटरैक्शन एनालिसिस, इंटरैक्शन एनालिसिस क्या है। ठीक है, और एक्सप्लेन फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो आपको फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम को एक्सप्लेन करना था एग्जाम्पल के हिसाब, उदाहरण के साथ। अब यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इवैल्यूएशन। ठीक है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन डिटेल। ठीक है, मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपसे यूनिट 4 के पहले पार्ट में पूछा गया था। अब यूनिट 4 में जो दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है वो है आपका डिस्कस इन डिटेल इवैल्यूएशन एज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। ठीक है, तो 16 नंबर में आपको ये एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो ये आपका पेपर था लर्निंग एंड टीचिंग का CRSU यूनिवर्सिटी का 2023 का। ठीक है,
और ये सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो का एंड में एक लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगी। साथ ही इस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2018 से लेकर 22 के अंदर आए हुए हैं, वो सारे मैंने एक वीडियो में डिस्कस करे हुए हैं, उसका भी लिंक मैं आपको दे रही हूँ। वो भी आप देखकर इजीली ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। 80 to 90% क्वेश्चंस रिपीटेड ही आते हैं लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी